हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलडी कमीशन का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूषण का काव्य किस कोटि का है? वीर, नीति, रीति या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम सब जानते ही हैं कि भूषण जो है किस काव्य से संबंधित है, वो है राइट ऑप्शन वीर काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीलाधर जिगुड़ी कौन से काल के कवि हैं? प्रयोगवाद, छायावाद, साठोत्तरी कविता या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है जो लीलाधर जिगुड़ी थे वो साठोत्तरी कविता काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन राकेश किस युग के कहानीकार हैं? प्रेमचंद पूर्व युग या प्रेमचंद युग या प्रेमचंदोत्तर युग या फिर स्वातंत्र्योत्तर कहानी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है स्वातंत्र्योत्तर कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडे बेचन शर्मा युग उग्र किस युग के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रेमचंद युग। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मवीर भारती किस युग के नाटककार हैं? इसके ऑप्शन है भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग या फिर द्विवेदी युग। इसका सही आंसर है प्रसादोत्तर युग। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है? 349 या 343 या 351 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 343। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करने का विचार सबसे पहले किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस विश्वविद्यालय में हिंदी का पहला हिंदी विभाग स्थापित हुआ? दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पंजाब या कुरुक्षेत्र का विश्वविद्यालय। तो ये तो हमें पता ही है कि भारत का जो पहले राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी। तो इसका जो है हिंदी का सबसे पहले जो विभाग है वो कलकत्ता ही किया गया था। कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय है उसमें ही सबसे पहले हिंदी का विभाग स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर है देवेंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा विज्ञान में भाषा अधिगमता का अर्थ है आधा रास्ता पार करना, इच्छा करना, भाषा सीखना या यथा इच्छा। तो अधिगमता का मतलब ही सीखना होता है। तो इसका सही आंसर है भाषा सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवधी बघेली पहाड़ी को किस भाषा रूप में रखेंगे? मानक भाषा, बोली, उपबोली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बोली, क्योंकि पहाड़ी तो हमें पता ही है कि ये कोई भाषा नहीं है, ये बोली है। एस्परांतो भाषा का निर्माण किसने किया था? हिटलर, डॉक्टर जेमेनहाफ, मुसोलिनी या फिर कार्ल मार्क्स ने। सही आंसर है डॉक्टर जेमेनहाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाषा का सबसे सूक्ष्म अंग किसे माना जाता है? ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। इसका सही आंसर है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृत और फारसी आदि भाषाएं किस भाषा परिवार की हैं? भारोपीय शतम, भारोपीय केंतुम, बुशमैन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारोपीय शतम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी का उद्भव मूलतः किस प्राकृत से हुआ है? पेशाची, शोरसेनी, महाराष्ट्री या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्भव जो है शोरसेनी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो की भाषा क्या मानी जाती है? राजस्थानी, बिहारी, खड़ी बोली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1826 में हिंदी भाषा का प्रथम शब्दकोश किसने तैयार किया? इंशा अल्लाह खां, सदासुख लाल, गया प्रसाद शुक्ल, लल्लू लाल। इसका सही आंसर है गया प्रसाद शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाफरी, मदावरी, नागपुरी आदि किस भाषा की उपबोलियां हैं? इसका सही आंसर है बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य शास्त्र का जनक पश्चिम में किसे माना जाता है? लुई बीवे, बॉमगार्टन, गोटरोड या फिर अरस्तु को? इसका सही आंसर है बॉमगार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलारमे, वादलेर, मेंटरलिंग, WP एड्स का संबंध किस साहित्यिकवाद से है? प्रतीकवाद, मिथकवाद, रहस्यवाद या स्वच्छंदवाद? इसका सही आंसर है प्रतीकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडेसी, इलियड महाकाव्य किस कवि की रचनाएं हैं? होमर, मिल्टन, पिंडार, प्लेटो? इसका सही आंसर है होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से सिसरो का कौन सा ग्रंथ है? काव्यशास्त्र, डी ओरेटरी, पेरी इपसुस, आर्स पोएटिका? इसका सही आंसर है डी ओरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में टेक्सचर और स्ट्रक्चर की बात किसने की? इवोर विंटर, रैनसम, कॉर्डवेल या फिर अरस्तु ने की? तो इसका सही आंसर है रैनसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिंथ ब्रुक्स ने काव्य भाषा के प्रमुख गुण क्या माना? विसंगति, सांकेतिकता, व्यंग्य, विरोधाभास या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सांकेतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिन टैट काव्य का अस्तित्व किस पर निर्भर मानते हैं? तनाव या फिर टेंशन भी बोलते हैं जिसे, या फिर सांकेतिकता या फिर व्यंग्य या फिर ध्वनि? इसका सही आंसर है तनाव। ये तो हो गए सिलेबस हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब जो काव्य पे या साहित्य पे आधारित होते हैं। और अब 46 से 50 तक जो है ये जो है व्याकरण का जो वाक्यांश के ऊपर है क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि ये उपकार को मानने वाला, जिसने मतलब जो किए हुए उपकार को मानता हो उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है। जिसने ऋण चुका दिया हो, ये तो हमने बचपन में किए ही हैं 6 से लेकर 10 तक बहुत अच्छे से। तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर से पैर तक उसको क्या बोलते हैं? आपाद मस्तक बोलते हैं या पाद मस्तक बोलते हैं या मस्तक पादादि या मस्तक पदी? तो इसका सही आंसर है आपाद मस्तक। नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति विदेश में रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोषित पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से संबंध रखने वाला पृथ्वी या पृथक होता है या पार्थिव होता है या पार्थिव होता है? इसका सही आंसर है पार्थिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है वो अंग्रेजी शब्द हेतु हिंदी का जो पारिभाषिक शब्द होता है वो चुनना है, जिसमें अमेंडमेंट किसको कहते हैं? अमेंडमेंट तो हमें पता है कि संशोधन को कहते हैं। और सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र कहा जाता है। और नेक्स्ट है डिस्पैच। डिस्पैच का मीनिंग होता है प्रेषण। ठीक है, प्रेषण मीन्स सी ऑप्शन, नॉट डी। ठीक है। 54 का आंसर है अर्नड लीव का मीनिंग है अर्जित अवकाश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का जो मीनिंग होता है वो अनुरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है ऋणदाता। और 57 अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मीन्स अपमिश्रण। 58 का पराभौतिक, जियोभौतिक, जैव भौतिक या परिभौतिक, इनमें से जैव भौतिक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लोटिस। इसका सही आंसर है ए, अभी काकल। नेक्स्ट है डिलीट का मीनिंग है विलोपन। भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ काव्य शास्त्र विषयक है? भरत मुनि का जो काव्य शास्त्र है वो है नाट्य शास्त्र। 61 का ए। नेक्स्ट है कंप, स्वेद, मुख का पीला पड़ना आदि कौन सा अभिनय है? इसका सही आंसर है सात्विक। नेक्स्ट है संचारी भावों की कितनी गिनती है? संचारी भावों की 36 गिनती है, संख्या है, सॉरी। रूपक के कितने भेद माने जाते हैं? रूपक के 10 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये भी व्याकरण से ही रिलेटेड है। 65 से 70 तक जो है भाववाचक संज्ञा चुननी है, जिसमें से भारतीय जो है, भारतीय किससे बना हुआ है? 65 का आंसर है कि भारतीय की जो भाववाचक संज्ञा है वो भारतीयता है। कुशल का क्या है? कुशलता। सुंदर का सौंदर्य, और नील का नीलिमा, योग्य का योग्यता, मनुष्य का मनुष्यता। ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और मैं आप चला जाऊंगा, मैं आप क्या है? आप जो है एक आप खुद को बोल रहे हो, तो ये है निजवाचक। क्या है? निजवाचक। और नेक्स्ट है 73 का आज गंगा जल मैला हो गया, इसका विशेषण क्या है? मैला। जैसे मैला, काला, या फिर सुंदर, या फिर हाँ लाल, पीला, मतलब कोई भी जिसकी विशेषता ज्ञात हो उसको विशेषण कहते हैं। 74 में अधोलिखित वाक्य में मुख्य क्रिया चुनिए। मैं यह सामान उठाकर नहीं भाग सकता। इसमें जो है क्रिया, क्रिया मीन्स जो हम कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं ना, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भाग जो है क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट है अध्यापक ने बच्चों को प्रेम पूर्वक प्रश्न समझाया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है इसमें? स्कर्मक। और नेक्स्ट है अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 9 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निपात बोधक कौन कौन से हैं? निपात बोधक जो है ये सभी हैं, निषेध भी है, तुलना भी है, बल प्रदायक और सीमा बोधक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रज्वलित में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग, उपसर्ग का मीनिंग है जो कि पहले लगता है, कोई भी जो वर्ड है जो पहले यूज होता है, तो उसमें ज थोड़े ना है, सिर्फ प्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो उल्लंघन में जो है सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन। सी में तो त पूरा है लेकिन इसमें आधा आएगा, तो वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय मूल रूप से क्या होते हैं? वो शब्दांश। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द में कौन सा स्त्रीवाचक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बालिका। बालिका में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? ई का। ई का मतलब प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है, किसी वर्ड के लास्ट में लगता है, तो क्या लगा हुआ है इसमें? ई का की साउंड आ रही है ना, तो ये क्या है? ई का। ई का मीन्स डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास में प्रथम पद प्रधान होता है या द्वितीय होता है या तृतीय होता है या फिर दोनों ही होते हैं? तो इसका सही आंसर है तीसरा पद जो है प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित पद का सही विग्रह क्या है? कमल नयन। कमल नयन का जो है सही विग्रह कौन सा है? कमल जैसे नयनों वाला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पद में प्रयुक्त समास का नाम क्या है? मृगलोचनी। मृगलोचनी का कौन सा समास है? बहुव्रीहि है ना, जो मृग जैसी लोचन वाला हो, यानी कि नयनों वाला हो या फिर आंखों वाला, है ना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा है? त्रिभुज, शताब्दी, दीर्घबाहु या पतिव्रता? तो इसका राइट ऑप्शन है दीर्घबाहु। नेक्स्ट है, पुतलियां बदलना का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है मरणासन होना। नेक्स्ट है, पीठ पर हाथ फेरना का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है शाबाशी देना। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उत जमा शिष्ट, इसका सही संधि विच्छेद है उत जमा शिष्ट, मीन्स सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अति जमा अल्प, अति जमा अल्प, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर अत्यल्प, अत्यल्प। जब हम इसको कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अत्यल्प। नेक्स्ट है, रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य कौन थे? भरतमुनि, पंडित राज गगननाथ, आचार्य विश्वनाथ या फिर कुंतक? इसका सही ऑप्शन है भरतमुनि। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? ये रचना है ऑप्शन नंबर सी, कुंतक की। नेक्स्ट है, आलोचना शब्द किस धातु से निष्पन्न हुआ है? ये इसका सही आंसर है लोच। नेक्स्ट है, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव, विभाव, स्वभाव या दुर्भाव? तो इसका सही आंसर है अनुभाव। नेक्स्ट, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, हास, रति या फिर क्रोध? तो इसका सही आंसर है रति। नेक्स्ट है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, निर्वेद या जुगुप्सा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा। नेक्स्ट है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है, जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता कोई और ही अर्थ लगाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन नंबर सी, वक्रोक्ति। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति। नेक्स्ट है, जब छंद सूत्र के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर है आचार्य पिंगल। नेक्स्ट है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? तो वो होती हैं चौपाई, चौपाई में, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, किस दर्शन ने कक्षा कक्ष में प्रबोधकीय व्यवस्था विकसित की? तो ये की है ऑप्शन नंबर ए, वैदिक ने। निम्न में से कौन सी विशिष्टता गांधी जी से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी है? वो तो बुनियादी शिक्षा जो है उनका तो वो सपना था ना, और अहिंसा भी और हस्तकला भी। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो रॉन्ग है, तो ये स्वधर्म नहीं था। किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है। अच्छा, किसी राष्ट्र से जो है वो उसका भविष्य कैसे सुनिश्चित होता है? तो वो होता है पाठशालाओं में, बड़ी फैक्ट्रियों में, सैन्य मुख्यालयों में, या फिर कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है पाठशालाओं में। हाँ, नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना जो है कब आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1995 में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है वो तो सभी को, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन है, साइकोलॉजी क्या है? एक लर्निंग है, कैसी, किस चीज़ की? चेतना की, ठीक है। और नेक्स्ट है, किसने बताया कि बुद्धि एक सहजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है? किसने बताया है ये? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइरिन बर्ट ने, ठीक है। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक उम्र जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है, क्या होगी उसकी?
IQ का जो फॉर्मूला है वो है MA/CA × 100। तो इससे ऑप्शन नंबर कौन सा निकलेगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी निकलेगा, 10.8 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठशाला में सर्वोत्तम अभिप्रेरक कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी, जो सब्जेक्ट टीचर होता है, विषय अध्यापक। ओके, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व की जन्मजात सहनीय विशिष्टता है? विशेषता, चरित्र, मिजाज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो वस्तुपरकता तो है, वैधानिकता भी है, विश्वसनीयता भी है, और कौन सी नहीं है? सातत्य। या नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग नाम है किसका? इसका सही आंसर है हंटर कमीशन का। एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए अंतर व्यक्तिक कौशल, संप्रेषण कौशल, या वैचारिक स्पष्टता, या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है ये सभी। ओके, नेक्स्ट है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना तो सभी को पता है कि कब हुई थी, 1961 में। नेक्स्ट है, शिक्षा में बौद्धिक लक्ष्य पर जोर दिया गया था, किसने दिया था? ग्रीक में। शिक्षा पर शासकीय नीति के संबंध में शिक्षा एक अनन्य क्या है? निवेश है। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, भाषा कौशल्य के लिए। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षण की मुख्य उच्चतर तकनीक है, क्या है? सेमिनार। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा मॉडल का विकास किया गया रॉबर्ट ग्लासर द्वारा। या नेक्स्ट है, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।